हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को मेरा सह दिल से नमस्कार। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के मॉड्यूल में। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि फेसबुक पर जो टू ऑथेंटिफिकेशन सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी को किस तरीके से इनेबल किया जाता है, किस तरीके से उसे इनेबल करना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि फेसबुक बहुत सारे लोग इतने तेजी से यूज कर रहे हैं ना। और वहां पर हम खुद जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैकर्स आ चुके हैं जो हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं। और वहां पर हमारा ऑलरेडी हमारा कार्ड जो होता है वो डला हुआ होता है, हमारे पैसे होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में हमारा अकाउंट डिसेबल ना हो, कोई और पर्सन हमारे अकाउंट को यूज ना कर सके, और हमारा जो अकाउंट है वो कभी ब्लॉक ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, फेसबुक को सारी चीजें समझती है जब हम उसे यूज करते हैं। और हमारे अलावा जब कोई दूसरा पर्सन जब यूज करने लग जाता है ना, तो फेसबुक को समझता है कि यार ये दूसरे सिस्टम से यूज हो रहा है, इसे दूसरे सिस्टम से लॉगिन किया जा रहा है। आपके सिस्टम से तो है ही, और दूसरे के इससे और लॉगिन किया जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास में फेसबुक ने बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया जा है, जिसे कहा जाता है टू ऑथेंटिफिकेशन फीचर्स। अब उसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले कि कैसे हम उसे ऑफ करेंगे, कैसे इनेबल किया जाता है। तो अभी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों कि जो फेसबुक के ऊपर है, कि फेसबुक के ऊपर किस तरीके से टू ऑथेंटिफिकेशन को हम ऑफ करते हैं, और इससे क्या फायदा हमें फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में सबसे बड़ा फायदा हमको ये होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, कि जो भी हैकर्स होते हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो हमारे जो अकाउंट है उसको हैक कर लेते हैं, और वहां से काफी ज्यादा गलत एक्टिविटी करते हैं। तो इन द फ्यूचर हमारे अकाउंट से किसी कोई भी डेटा हैक ना हो, हमारे जो भी हमारा जो फेसबुक अकाउंट है उसे कोई ब्लॉक ना कर सके, उसे कोई डिसेबल ना कर सके, और वो अच्छे तरीके से हम उसके ऊपर हमारी एक्टिविटी को करें, हमारा एड बहुत अच्छे तरीके से रन हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फेसबुक का अकाउंट है जो उसे फेसबुक ब्लॉक कर दे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और इसी को देखते हुए मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये इसकी जो भी सेटिंग है वो किस तरीके से होने वाली है, और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो हमें अभी उसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसको पहले एक ओरली में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। फेसबुक के ऊपर सबसे पहले हमें लॉग इन करना होता है। अभी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप सेशन को अटेंड करें तो जरूर से अपने साथ में कॉपी और पेन जरूर से लेके बैठे, ताकि आप एक एक चीजों को नोट डाउन कर पाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना आसान तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है ना, कि एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से उस सेटिंग को कर सके। तो आप भी बहुत ही आसानी से उस सेटिंग को यहाँ पर कर सकोगे। तो जरूर से कॉपी और पेन में आपको नोट करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों हमको लॉगिन करना है फेसबुक के अंदर। हमको फेसबुक के अंदर जाना है, और फेसबुक के अंदर जाकर हमको लॉगिन करना है। और जैसे ही हम फेसबुक के अंदर जाकर लॉगिन करते हैं, तो आप देखोगे कि लॉगिन करने के बाद में हमको हमारा जो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, जहां पर हमें हमारा जो अकाउंट होता है वहां पर हम क्लिक करेंगे। वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले आप स्टेप लिख लीजिए ताकि आप इसे भूल ना पाओ। आपको 3 से 4 बार एक्चुअल में मैं प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो जरूर से आप इसको नोट डाउन भी कर ले, और जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, अगर आपके पास में 2 डिवाइस है तो जरूर से आपके लैपटॉप एंड मोबाइल से, जरूर से अगर आपने लैपटॉप से अगर इस सेशन को आप देख रहे हैं तो मोबाइल से इस सेटिंग को जरूर करें। अगर मोबाइल से आप देख रहे हैं तो लैपटॉप में इस सेटिंग को आप जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में फीचर्स सेम है, दोनों में सेटिंग सेम है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप लॉगिन आपने आपका फेसबुक को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपको जो जो आपका अकाउंट होता है वहां पर आपको क्लिक करना है, जहां पर आपको प्रोफाइल पिक दी रहती है। आपने देखा होगा कॉर्नर में प्रोफाइल पिक आपकी दिखती है, और वो कहां पर है मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। नो टेंशन दोस्तों, जरूर से ये
बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपके साथ में डिस्क्राइब किया। उसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में सेटिंग एंड प्राइवेसी, जरूर से नोट डाउन करें, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे हमें जाना है। जैसे ही हम सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करते, क्लिक करने के बाद में हमारे पास में सरफेस खुलता है सेटिंग। हमारे पास में काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, उन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है सेटिंग को। और जैसे ही हमने सेटिंग को चूज किया, सेटिंग को चूज करने के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो सरफेस खुलेगा उसमें हमें सिक्योरिटी एंड लॉगिन, जरूर से लिखिए, इसे नोट डाउन करिए, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, ये सरफेस हमारे पास खुलने वाला है। और जैसे ये सरफेस हमारे पास खुलेगा, इसके बाद हमको टू ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर जाना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन खुलने के बाद हमारे पास में टू ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन खुलेगा, जो थर्ड या फोर्थ नंबर का रहेगा, उसको हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले, तो इसे आप जरूर से नोट डाउन करिए। उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में वहां पर ऑप्शंस आएंगे कि आप जो, जैसे मेरा ऑलरेडी हो चुका है तो मुझे वो ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन आप लोगों का नहीं हुआ है, आपका न्यू है, तो वहां पे वो ऑप्शन देगा। सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा एक, जो मोबाइल नंबर जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उस नंबर को आप वहां पर रजिस्ट्रेट करवा सकते हैं। आपने वहां पर नंबर डाला, नंबर डालते ही वहां पे वो अब आपको पूछेगा कि आप जो जो भी ओटीपी आता है, जैसे हम बैंक के अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा पैसे निकालते समय हमारे पास में ओटीपी आता है, तो हमें पता चल जाता है ओ जे हमारे यहाँ से पैसा निकला है, हमारे पास में मैसेज आ जाता है। वैसे ही आपके पास में ओटीपी आएगा, तो वो आपसे पूछेगा कि आप ओटीपी एसएमएस के थ्रू लेना चाहते हो या आप किसी ऐप के, मतलब ऐप के थ्रू लेना चाहते हो। वो ऐप ऑलरेडी रहता है, आप जाओगे प्ले स्टोर में, उसके अंदर आपको ऐप मिल जाएगा। तो आप ऐप के थ्रू लेना चाहते हो या आप मैसेज के थ्रू लेना चाहते हो, और तीन चार ऑप्शन देता है, ईमेल के थ्रू भी वो देता है। तो वहां पर हमें चूज करना है बाय टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, कि आपने एसएमएस के द्वारा द्वारा आपको ओटीपी मिल रहा है। अब समझिए, जब भी कोई ऐसा पर्सन जो अगर आपके अकाउंट को हैक करता है और आपके अकाउंट को अगर लॉगिन करता है, तो बिना आपके परमिशन के वो उसे ओपन नहीं कर सकता है। समझे आप, बिना आपके परमिशन के वो उसे ओपन नहीं कर सकता है। जैसे ही उसने लॉगिन करेगा, वैसे ही आपके पास में टू ऑथेंटिफिकेशन का आपके पास में मैसेज आ जाएगा। जब तक आप उसे उस मैसेज का ओटीपी नहीं दोगे, जब तक वो ओपन नहीं होगा। खुल गया ना दिमाग, बहुत ही जबरदस्त ये फीचर्स है फेसबुक का, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट इससे पहले हैक होते थे और ये सिक्योरिटी नहीं थी, इसी वजह से फेसबुक का ये बहुत ही जबरदस्त इन्होंने फीचर्स निकाला है। और जरूर से इसको हमको फायदा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है, अगर हम किसी को एडमिन का एक्सेस देते हैं, तो वो एक्सेस भी जब तक अवेलेबल नहीं होगा, जब तक वो खुद पर्सन टू ऑथेंटिफिकेशन को ऑफ नहीं कर लेता है सेटिंग को। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि ये चीज को आपने पूरी तरीके से नोट डाउन किया होगा। अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर जाने वाले हैं और प्रैक्टिकली मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। यस, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? अगर स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज यहाँ पर यस टाइप करिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। आपको स्क्रीन मेरी विजिबल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक में आपको ओपन नहीं करके बताऊंगा कि फेसबुक को कैसे ओपन करना है, ऑलरेडी सारे लोग हैं यहाँ पर और सभी लोगों को आता है कि फेसबुक को कैसे ओपन किया जाता है। फेसबुक ओपन करने के बाद में जैसे मैंने आपको सेटिंग में बताया था, सेम एज अ विजुअल वैसे ही करना है। अपना दिमाग कुछ भी नहीं आपको लगाना है, जैसा आपको बताया गया सेम वैसा का वैसा करना है। देखिए, फेसबुक ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा था ये अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पर देखिए मेरा फोटो आपको दिख रहा है, बिल्कुल फोटो दिख रहा है। ये फोटो पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको मैं बताया गया था
कि जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में ये सरफेस खुल गया जिसमें सेटिंग एंड प्राइवेसी है ना, हेल्प सपोर्ट का भी क्या यूज होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, है ना। फीडबैक, क्या आप अगर कुछ गिव फीडबैक वगैरह देना चाहते हो, इसका क्या यूज होने वाला है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। एंड हेल्प एंड सपोर्ट, एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी दोस्तों, इसको आपने नोट डाउन नहीं किया है तो फिर से एक बार और नोट डाउन करें, सेटिंग एंड प्राइवेसी। जैसे ही आप सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर गए आपके पास में ये ऑप्शंस खुल गए, सेटिंग, प्राइवेसी चेकअप, प्राइवेसी सेंटर, है ना, एक्टिविटी लॉक, फीड एंड लैंग्वेजेस। अब हमको यहां से कहाँ जाना है, हमको यहाँ से कहाँ जाना है, हमको यहाँ से जाना है सेटिंग के ऊपर। सेटिंग पर हमने क्लिक किया, यस। जैसे ही हमने सेटिंग पर क्लिक किया आपको मैंने बताया था कि आपको कौन से ऑप्शन के ऊपर जाना है, यस। यहां से अब आपको जाना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। किस पे जाना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन के ऊपर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आपके पास में ये खुल गया, ये सरफेस आपके पास में पूरा का पूरा खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विंडो पीसी पुणे, देखिए कितना स्ट्रांग है। मैं पुणे में हूं और ये देखिए पुणे बता रहा है, एक्टिव बता रहा है, समझ गया आपको। हाँ, सेकेंड, कि जो मोबाइल है मेरा वो मोबाइल भी बता रहा है Realme 5i पुणे, और ये 8 घंटे पहले फेसबुक इसके ऊपर खुला हुआ था। समझिए कितना स्ट्रांग इसका एल्गोरिदम है। अब हमें कहां पर जाना है, हमें जाना है दोस्तों यहाँ से टू ऑथेंटिफिकेशन। आपको क्या दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो प्लीज, यस, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से आपको ये दिख रहा है। यहाँ से मैं इसे एक एनोटेशन ऑन करके आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ भी करके बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, देखिए यहाँ पे टू ऑथेंटिफिकेशन, ये इसको इरेज करने दो पहले तो, इसको इरेज कर दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन ले लो। अब देखो यहाँ पे टू ऑथेंटिफिकेशन, यस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये टू ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर हमको टिक करना है। क्या करना है, टू ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर हमको टिक करना है। ये देखो, है ना, टू ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर हमको टिक करना है। और जैसे ही हमने इसके ऊपर टिक किया, टिक करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑन दिख रहा है आपको, ऑन नजर आ रहा है, यस, यहाँ पे ऑन आपको नजर आ रहा है। क्लियर कर देते हैं अपन ड्राइंग को, उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है टू ऑथेंटिफिकेशन मेरा ऑलरेडी ऑन है क्योंकि मैं इसको ऑन कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, एडिट पे जाके आपको एक बार फिर से सिक्योरिटी करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ से गया एडिट के ऊपर, देखिए यहाँ से एडिट पर गया मैं, यस, ये हो खुल, चलो इससे लीव कर देते हैं साइड से, फिर से इसको ओपन करते हैं तो आई थिंक वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे मांग लिया उसने
टू ऑथेंटिफिकेशन। अब मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड डालता हूँ। ये मैंने मेरा पासवर्ड डाला, इसको मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ से अगर आप भूलते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप फिर से जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर से आप फिर से यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है टू ऑथेंटिफिकेशन। यस, बिल्कुल नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको टर्न ऑफ करना है। मेरा ऑलरेडी ये मोबाइल नंबर डाला है तो मुझे ये ऑप्शन डायरेक्टली दे रहा है। आपका न्यू होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन है। एक तो ऑथेंटिफिकेशन ऐप के द्वारा आप कर सकते हो, सिक्योरिटी की के द्वारा कर सकते हो, रिकवरी कोड के द्वारा आप कर सकते हो, या मैसेज के द्वारा कर सकते हो। अब मैं आपके सामने फिर से एक बार करके बताता हूँ। इसको गए टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ किया। ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ से फिर से मैंने इसको टर्न ऑफ किया। यस, अब मैं देखिए यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन आपके पास भी खुल जाएंगे कि आप सिक्योरिटी की के द्वारा चाहते हो या ऑथेंटिफिकेशन ऐप के द्वारा आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो आप अधिकतर एसएमएस के द्वारा ही करिएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज टेक्स्ट मैसेज। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ये नंबर डला हुआ है और आप भी आपका खुद का ये नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। खुद का नया नंबर वगैरह ऐड कर सकता हूँ मैं। यह मैंने कंटिन्यू किया। यस, कंटिन्यू किया। अब देखिए मेरा मोबाइल है मेरे पास में और इस मोबाइल के ऊपर अभी कोड आ जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर कोड आ गया। इस कोड को मैं यहाँ पर डालता हूँ 877886। यस, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है डन। ये डन। यस दोस्तों, सेटिंग कंप्लीट। यस, सेटिंग कंप्लीट। अब हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं हमारे। यहाँ से ये सेटिंग डन हो चुका है। अब देखिए ये डन हो चुका है। अभी पेज पर चले जाते हैं। यस, ये डन हो चुका है। अब ये आपको आपके मैनेजर में कैसे दिखेगा, एफबी मैनेजर के अंदर किस तरीके से शो होगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरा वो खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, नरेश वानखेड़े काम ले लिया। ठीक है, ये मैं नरेश वानखेड़े ये मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गया एड सेंटर पे, यहाँ पे गया एड मैनेजर पर। यहाँ पर मैं गया, बिजनेस होम पे मैं गया यहाँ पर। ये आपको बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं बता रहा हूँ। अभी आपको इसको नहीं करना है, बट एक आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू बता रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर में ये कैसे दिखता है। क्योंकि आगे चल के अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बिजनेस मैनेजर बिजनेस सूट आपको कैसे करना है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको किस तरीके से आपको सेट करना है। देखिए अब यहाँ पर इतने सारे मेरे पेजेस से आई थिंक ये पेज को मैं ओपन करता हूँ।
ये देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली वही बता देता हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। सिक्योरिटी सेंटर, ये देखो अब यहाँ पे टू ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पे ग्रीन है, दिख रहा है आपको ग्रीन कलर। और जब ये सिक्योरिटी सेंटर ऑन नहीं होगा ना, ये जैसे जो ऑफ आपने नहीं किया है, तो ये यहाँ पे ग्रीन की जगह नीला कलर में दिखेगा या रेड कलर में दिखेगा, और ये लॉक आपको लगा हुआ दिखेगा। आया समझ में? ठीक है, तो इसको आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको आपकी जो सेटिंग है उस सेटिंग को आपको करना है, और कुछ भी नहीं, बस वही चीज आपको करना है। एक बार फिर से आपको, फिर से एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। अकाउंट पे जाना है, अकाउंट से आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, एंड यहाँ से सेटिंग पर आपको जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ से आपको सिक्योरिटी एंड अकाउंट लॉगिन के अंदर जाना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन ओपन होने के बाद आपके पास में ये ऑप्शन खुल जाएगा, टू ऑथेंटिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे, आपका मोबाइल नंबर वहां पे आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको एक कोड आएगा, मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको वहां पे सबमिट करना है। जैसे ही उसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आपका टू ऑथेंटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी पर्सन अगर आपके अकाउंट को ओपन करता है तो सबसे पहले आपसे परमिशन लेना होगा, आपसे उसको ओटीपी लेना होगा, है ना दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त चीज। तो आशा करता हूँ कि आज का जो मॉड्यूल है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जरूर से इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, इम्प्लीमेंट करिए, और जरूर से इसे टू ऑथेंटिफिकेशन को ऑफ करिए। और फिर से मिलूंगा एक नए मॉड्यूल के अंदर। तो जरूर से जितने भी मॉड्यूल अभी तक मैंने आपको बताया है सारे को प्रैक्टिकली करके देखिए। अगर आपने पिछले मॉड्यूल को नहीं देखा है, पिछले सेशन को नहीं देखा है, तो उनको जरूर से रिकॉल करिए, उसको देखिए, उसको प्रैक्टिकली करके देखिए। और आज का जो सेशन है वाकई में बहुत ही जबरदस्त आपको लर्निंग मिली होगी। दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताइएगा, कि मैं आपके कमेंट को देखने वाला हूँ कि मेरा टू ऑथेंटिफिकेशन सेटिंग सर ऑफ हो चुका है, इनेबल हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।